दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। ऐसे ही एक रोचक कहानी आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी ऋषि श्रृंगी का है, जिनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक इंसान हिरनी के गर्भ से पैदा हुआ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हम मोटिवेट होकर ऐसे ही रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महर्षि लोमरस युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाते हुए कहा, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ऋषि श्रृंगी के पिता ऋषि विभंडक थे। ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महर्षि से पूछा, मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से कैसे उत्पन्न हो सकता है? कृपया हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब लोमरस ऋषि ने सारी कथा विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर को बताई। उन्होंने कहा, महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभंडक बहुत बड़े तपस्वी थे। वे बहुत ही कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। उन्होंने अपने वीर्य को अभोग रखते हुए अपनी तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। ये देखकर देवताओं को जलन होने लग रही थी। सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इस बात को लेकर याचना की, महर्षि विभंडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र भी हमेशा भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं के बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभंडक के तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक भेजा। जब ऋषि विभंडक सुबह सुबह स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी इंद्र द्वारा भेजी गई सभी अप्सराएं प्रमुख अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभंडक को लोभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभंडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसका कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभंडक का तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्गलोक में चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभंडक को बहुत ही पछतावा हुआ। पछताते हुए ऋषि विभंडक अपने आश्रम में चले गए। थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी को पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि विभंडक का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के बाद हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सिंह था। मस्तिष्क पर एक सिंह होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमरस ऋषि से कहते हैं, महर्षि एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेना एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? ये प्रकृति रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमरस बताते हैं, वो हिरनी कोई साधारण हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि तुम हिरनी के रूप में गर्भ धारण करोगी और एक बच्चे को जन्म देना होगा, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा जी ने बताया था। ऋषि विभंडक के वीर्य गर्भ में धारण करके एक बच्चे का जन्म देगी। फिर इसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देव कन्या बन जाओगी। और वो देव कन्या ने बच्चे को ऋषि विभंडक के पास छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रोचक कहानियाँ पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।